अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से टर्निटिन के ऊपर आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। टर्निटिन है क्या? टर्न इट इन एक वेब बेस्ड लॉगिन एक्सेस है जो कि आमतौर पे पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक के अंदर इस्तेमाल हो रही है, जिसमें स्टूडेंट्स हर तरह के हर लेवल के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं उनके काम की ओरिजिनलिटी और उनके जहन की क्रिएटिविटी को इन्हेंस करने के लिए और इखलाकी कदरों का लिहाज करने के लिए कि आप किसी के किए हुए काम को या किसी की लिखी हुई किसी चीज़ को जो है वो अपना ना कहें, जो चीज़ जिसकी है उसका क्रेडिट उसी को जाए, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन की गई है। तो जब आपके प्रोफेसर साहब या आपकी टीचिंग असिस्टेंट जो कि प्रोफेसर को असिस्ट कर रहे होते हैं वो आपको टर्न इट इन के अंदर लॉगिन करते हैं तो इमीडिएटली आपको कुछ ईमेल आती है। टर्न इट इन में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चला जाऊं कि रिक्वायरमेंट बड़ी मुख्तसर सी है और वो ये है कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस, बस ये 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखें कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि जी मिसाल के नाम तौर पे मोहम्मद वहीद लियाकत अगर मेरा नाम है तो अब इसमें ये 3 चीज़ें हैं, मोहम्मद, वहीद और लियाकत। तो मोहम्मद मेरा फर्स्ट नेम होगा, वहीद मेरा सेकंड नेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कोई दूसरी राय इसके ऊपर नहीं है। फिर ये आपका ईमेल एड्रेस है। तो यहाँ पे कई दफ़ा ये होता है कि मिडिल नेम कुछ जगहों पे मांगा जाता है, लेकिन टर्निटिन में मिडिल नेम नहीं मांगा गया, उसमें सिर्फ आपसे मांगा गया है फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम एंड योर ईमेल एड्रेस। तो आप इस तरह से इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं। ये जो फॉर्मेट है ये टीचर्स के काम आने वाला है कि इस फॉर्मेट के अंदर आप बजाय इसके कि एक एक स्टूडेंट को ऐड करें, आप उसमें एक लिस्ट बना के सारे स्टूडेंट्स को एक ही दफ़ा में ऐड कर सकते हैं। तो जब आप इस लिस्ट को अपलोड कर देते हैं टीचर्स या टीचिंग असिस्टेंट्स, तो फिर जो ही वो अपलोड करते हैं तो क्लास के अंदर जब हम ऐड करते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स को ये एक ईमेल जाती है जिसमें लिखा होता है कि जी आपको आपके टीए ने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टीए का साथ में नाम मेंशन हो सकता है कि जी किसने आपको ऐड किया है इसके अंदर। तो ये देखें, तो आपसे कहा जाता है जी लॉगिन करें, ठीक है। जो ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको डायरेक्ट कर दिया जाता है इस पेज की तरफ, ठीक है। तो जब आप कोई एक वेलकम नोट आता है और आपको कहा जाता है कि आपको टर्निटिन में ऐड किया गया है, तो आप मूव करें, सेटअप करें अपने अकाउंट को, ठीक है। इस अकाउंट को सेटअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मूव करते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप ये होता है कि जो ही हम लॉगिन की तरफ एक्सेस करते हैं तो हमारे सामने ये स्क्रीन आती है जिसमें वो हमें कहता है कि जी आपने अपना लॉगिन सेटअप करना है। तो उसमें आप अपना ईमेल एड्रेस जो कि ऑफिशियली आपने पहले दिया था और आपका लास्ट नेम या फैमिली नेम, जैसे हमारे यहाँ पे अक्सर बरादरी सिस्टम चलता है तो अगर किसी के साथ में फैमिली नेम है वो भी लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने लगाना है आपका लास्ट नेम यानी कि सेकंड नेम, ठीक है। इसको लगाने के बाद आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। जो ही आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपको मूव करवा दिया जाएगा अगली विंडो की तरफ। अब स्टेप 2 के अंदर आपको कहा जाएगा कि जी आप अपने ईमेल एड्रेस को और अपने लास्ट नेम जो फैमिली का है उसको वेरीफाई करें। तो याद रखें जो आपने पहले प्रोवाइड किया वही लिखना है, इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई वेरिएशन काबिल कबूल नहीं है। नेक्स्ट का बटन दबाते हैं तो इस स्टेप के बाद आप आगे चले जाते हैं जिसमें वो सेटअप कहता है जी कि आपके जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर हमने एक ईमेल सेंड कर दी है वेरीफाई करने के लिए कि ये अकाउंट आप ही का है। ये देखें, आप यहाँ पे अपना कोई भी ईमेल है उस ईमेल को देंगे तो वो उसको वेरीफाई करने के लिए उसके ऊपर एक मेल भेज देता है। फिर अगले स्टेप पे जाते हैं। जो ही हम अपना इनबॉक्स खोलते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी कि टर्निटिन में आप अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो उसके लिए वेरीफाई करें, ठीक है।
अपने ईमेल को वेरीफाई करें। जब आप अपने ईमेल को वेरीफाई करने के लिए इसे खोलते हैं तो फिर आप अगली विंडो की तरफ मूव कर जाते हैं, और वो अगली विंडो ये है कि आप सक्सेसफुली अपना ईमेल वेरीफाई कर चुके हैं। अब वो कहता है कि योर अकाउंट ऑलमोस्ट सेटअप। अब आपने करना क्या है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। अच्छा, ये पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, कोशिश करें ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जिसके अंदर अल्फा, न्यूमेरिक, स्मॉल कैप और जो है वो आपका कैपिटल वर्ड्स शामिल हो। जब आप पासवर्ड क्रिएशन की तरफ जाते हैं तो अगली विंडो की तरफ वो आपको मूव करवाता है, और वो अगली विंडो ये कहती है कि ये अपना पासवर्ड क्रिएट करें। और यहाँ पे इन्होंने एक लिमिट रखी है कि 8 कैरेक्टरिस्टिक लॉन्ग कम अज कम हो। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड पुट करना है। याद रखें जो पासवर्ड आपने यहाँ पुट किया है वही यहाँ करना है, ताकि इसको कंफर्म किया जा सके, और आपका पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट पासवर्ड का बटन दबाएंगे। तो जब इस तरह से आप इस प्रोसेस के इस स्टेप को गुजरेंगे तो वो आपको कहेगा जी कि आपका जो अकाउंट सेटअप है ये कंप्लीट हो गया है, यू कैन नाउ लॉग इन। तो अब आप यहाँ पे लॉगिन का बटन क्लिक करेंगे तो वो आपको टर्न इट इन के लॉगिन पेज के ऊपर ले जाएगा, जो कि इस तरह का नजर आएगा। ये स्क्रीनशॉट्स हैं, मोबाइल से इस्तेमाल किया गया है, तो आप अगर डेस्कटॉप पे होंगे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखें, आपका वही ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड आपने नया चेंज करके बनाया था वो फिर आप लॉग इन कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये चीज ध्यान में रखें, यहाँ पे लॉग साइन इन विद गूगल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे होता है कि गूगल जो है वो आमतौर पे ओपन एक्सेस नहीं है। टर्निटिन पे कोई भी बंदा इसको ओपन नहीं कर सकता। ये सिर्फ फैकल्टी मेंबरान, रिसर्चर्स या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को नॉर्मली प्रोवाइड किया जाता है, स्कूल्स वगैरह को। तो आपने अपना वो ईमेल जो कि इसके लिए प्रोवाइड किया था वो, और जो पासवर्ड रखा था वो करके आपने लॉग इन करना है। तो जो ही आप लॉग इन करते हैं तो ये आपको अगली विंडो की तरफ ले जाता है कि जिसमें ईमेल एड्रेस, आपका पासवर्ड और लॉगिन है। तो यहाँ पे आमतौर पे ये भी कुछ मामला होते हैं। ये खैर आपको पहली दफ़ा तो इसकी इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि फॉरगेट योर पासवर्ड। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, तो वो आपके ईमेल जो आपने ऊपर दिया हुआ है उसके ऊपर आपको कोई क्रेडेंशियल भेजेगा जिसके ऊपर आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं या रीसेट कर सकते हैं जी। तो जो ही आप इस अमल को पूरा करते हैं तो वो कहते हैं जी कि आपका टर्निटिन अकाउंट इज नाउ सेटअप। तो आपका टर्निटिन अकाउंट सेटअप हो जाता है। अब टर्निटिन अकाउंट सेटअप करने के बाद योर अकाउंट इज सेट अप एंड रनिंग। अब मुबारक हो जी, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है, कंग्रेचुलेशंस। तो अब यहाँ पे क्या जी, हियर आर योर नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो ये आपकी क्विक गाइड है, अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी इस वीडियो से कोई सेटिस्फैक्शन जो है वो ना हासिल हो या कोई पॉइंट उसको जो है वो पिक ना कर पाया हो, पहले तो इस वीडियो को बार बार पास करके आप देख सकते हैं। तो आप क्विक स्टार्टअप गाइड को जिसमें की पूरी हेल्प है वो देखें। अदरवाइज लॉग इन नाउ, आप डायरेक्ट लॉग इन करें और इसको इस्तेमाल करें। आगे इसके बहुत कोई कॉम्प्लेक्स मामला नहीं है। जो ही आप लॉग इन करते हैं तो लॉग इन करने के बाद ये विंडो आपके सामने खुलती है जिसमें कि आपको वेलकम किया गया है टर्निटिन के अंदर और बताया गया कि जी आप फलानी क्लास के अंदर ऐड किए गए हैं, जैसा कि इसमें बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA है। तो यहाँ पे वो कहते हैं जी कि आप यहाँ पे अपने कुछ क्रेडेंशियल लिखें ताकि अगर किसी इनकेस आपको अपना पासवर्ड भूल जाता है, कोई खराबी कर लेते हैं आप, तो उसमें ये सीक्रेट क्वेश्चन बताने के बाद आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देंगे तो नेक्स्ट दबाने से क्या होगा कि आपका ये सीक्रेट जो है वो उनके पास सेव हो जाएगा। अगर किसी वक्त में आप अपने ईमेल आईडी को या पासवर्ड को भूल जाते हैं तो उसकी रिकवरी में ये काम आता है। ये लाजमी प्रोसीजर है। ईमेल लाजमी हिस्सा, फिर सीक्रेट क्वेश्चन, इसमें आप इसको नीचे खोलते हैं तो कुछ क्वेश्चन है, उन्हीं में से सिलेक्ट करने होते हैं। क्वेश्चन आंसर, ये आप शॉर्ट कुछ भी अपना लिख सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। योर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये लिमिटेड है, आपने जो पहले दी है। फिर नेक्स्ट का बटन दबाते हैं। नेक्स्ट का बटन दबाते ही आप इस विंडो के ऊपर जाते हैं। तो अब ये मैंने उसको फिल किया है थोड़ा, तो देखें इसमें जब इसको हम फिल करते हैं तो उसमें आपने अपना ईमेल, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अब सिक्योरिटी क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा जी आपकी जो पहली कार थी उसका मॉडल क्या था, मैंने लिखा सुजुकी मेहरान, सुजुकी मार्गला, फिर फर्स्ट नेम और फिर
इसको फिल करने के बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करते ही वो कहता है जी कि एग्रीमेंट है हमारा ये, मतलब ये एग्रीमेंट लंबी चौड़ी कहानी बाई द वे किसी भी सॉफ्टवेयर में जितना भी एग्रीमेंट लंबा हो, कुछ भी लिखा हो, वी नीड टू एग्री नॉर्मली। तो इसको एग्री करेंगे। जो ही आप एग्री करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। आप इस पेज के अंदर देखें कि वो हायर एजुकेशन कमीशन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर आप एक क्लास के अंदर ऐड हो गए हैं, जिस क्लास की आईडी ये है, क्लास का नाम ये है और इंस्ट्रक्टर का नाम ये है। ठीक है, तो ये तफसील आपको मिल जाएगी। फिर इंस्ट्रक्टर के नाम के बाद आपका जो इनरोलमेंट का स्टेटस है उस क्लास के अंदर वो एक्टिव, आपकी स्टार्ट डेट और क्लास की एंड डेट है। तो यहाँ पे आप उस क्लास को ड्रॉप भी कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन इन दिस केस आप इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। ड्रॉप करेंगे तो आप खुद ड्रॉप हो जाएंगे क्योंकि ये मैंडेटरी है। वेलकम टू योर न्यू क्लास होम पेज। जो ही आप इस क्लास को क्लिक करते हैं, अब इस क्लास को क्लिक करेंगे तो आपको वो इस पेज के ऊपर ले जाएगा। ये क्लास का पेज है, ये क्लास का होम पेज है और इस होम पेज से आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, उसमें ये चीज़ें हैं। ये आपका असाइनमेंट का इनबॉक्स है। ठीक है, असाइनमेंट का जो इनबॉक्स है इसके अंदर आप देखें कि यहाँ आपको एक असाइनमेंट दी गई है। असाइनमेंट का टाइटल है समरी। ठीक है, समरी लेक्चर नंबर 1। फिर उसके बाद में इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसमें स्टार्ट डेट, ड्यू डेट और पोस्ट डेट है। ये पोस्ट कब की गई, उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है और उसकी ड्यू डेट क्या है। क्योंकि हमारी ये असाइनमेंट बहुत मुख्तसर सी 150 अल्फाज की सिर्फ असाइनमेंट है, तो इसके लिए एक दिन का वक्त दिया गया है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप इसमें सबमिट का बटन दबाते हैं और सबमिट का बटन दबा के आपके पास एक विंडो खुल जाती है जो पूछती है जी कि आपने सिंगल फाइल अपलोड करनी है या एक से ज्यादा फाइलें। तो आप सिंगल फाइल अपलोड को क्लिक करें, अपना फर्स्ट नेम और अपना लास्ट नेम यहाँ पे पुट करें और इसके बाद आपके पास सबमिशन का टाइटल है, यानी कि आप जो चीज सबमिट कर रहे हैं उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे आपने लिखना है आपकी जो समरी लेक्चर नंबर 6। तो हम लेक्चर नंबर 6 या जो भी आपका है वो आपने उसको यहाँ पे मेंशन करना है। तो आप कहाँ से फाइलें अपनी ले सकते हैं, आप अपनी फाइल ले सकते हैं जी अपने कंप्यूटर से, अपने क्लाउड से या अपने किसी ड्रॉप बॉक्स से। तो जब आप उसको वहाँ पे वो गिवन फाइल दे देते हैं तो आप उसको अपलोड करते हैं तो वो प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। तो ये देखें यहाँ पे नाम लिखा है, स्पेलिंग एरर है यहाँ पे। तो एनीवेज यहाँ पे मूव करें। जब आप मूव करते हैं तो आपके पास ये मोबाइल में स्क्रीनशॉट पहले ही बताया, तो आप फाइल को क्लिक करेंगे। फाइल को क्लिक करके आपकी फाइल जहाँ पड़ी है उसे दे दें। अगर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोकेशन देके फाइल सेलेक्ट करवा दें। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये कॉन्ट्रेक्चुअल बारगेनिंग, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बारगेनिंग के ऊपर एक फाइल है, मैं इसमें अपलोड कर देता हूँ। तो जो ही मैं वो फाइल सेलेक्ट करता हूँ तो कॉन्ट्रेक्चुअल बारगेनिंग यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करता हूँ तो वो ये देखें प्रोसेस कर रहा है, वो कह रहा है प्रोसेस कर रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल बारगेनिंग DOC के डॉक्यूमेंट की फाइल है ये। ऑथर मोहम्मद वहीद, असाइनमेंट टाइटल ये है, सबमिशन का टाइटल ये है। ठीक है, तो जो ही हम इससे ऑनवर्ड जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फिर कंफर्मेशन का बटन आ जाता है कि जी कंफर्म करें कि आप इसको सबमिट करवाना चाहते हैं। जो ही आप कंफर्म करते हैं तो ये उसको कंग्रेचुलेशन करके कहते हैं जी आपकी डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली जमा हो चुकी हुई है। तो ये आपकी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रसीद भी होती है कि आपने कोई चीज़ यहाँ जमा कराई है। तो रिटर्न टू असाइनमेंट लिस्ट, जो ही आप असाइनमेंट जमा करा देते हैं तो आपके पास फिर एक ही ऑप्शन होता है कि यहाँ तो इसको बंद कर दें आप यहाँ से, या फिर आप रिटर्न टू असाइनमेंट लिस्ट जाएं। रिटर्न टू असाइनमेंट लिस्ट जब आप जाते हैं तो वो आपको अगले पेज की तरफ डायरेक्ट कर देता है जो कि आपकी क्लास का इनबॉक्स है। अब यहाँ पे देखें कि लेक्चर समरी नंबर 1, स्टार्ट डेट, ड्यू डेट और पोस्ट डेट। फिर और यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पे प्रोसेसिंग आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी फाइल जमा हो चुकी है और वो सॉफ्टवेयर इस वक्त अपना काम कर रहा है उसको चेक करने और मार्किंग करने में। तो फिर आगे मूव करें। जब प्रोसेस सबमिट हम एक दफा कर चुके होते हैं, जब हम दूसरी दफा सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो ये मैसेज देगा जी आप पहले से जमा करा चुके हैं, आप दोबारा से अब असाइनमेंट जमा नहीं करा सकते। ठीक है, तो इसलिए सोच समझ के एक ही दफा असाइनमेंट जो है वो गलत ना करें। जो भी असाइनमेंट आपको करनी है जमा, वो सोच समझ के देखभाल के उसको सबमिट करें। तो जो ही आप इसको सबमिट कर देते हैं तो वो उसको सबमिशन करने के बाद वेलकम टू फीडबैक स्टूडियो की तरफ आपको ले जाता है। यानी कि ये वो प्रीव्यू है जो स्टूडेंट को नजर आता है। तो यहाँ पे जब आप चले जाते हैं तो कुछ देर के बाद अप्रोक्सीमेटली
15 से 20 मिनट लगते हैं इस चीज़ को। तो वो आपने जो भी चीज़ें सबमिट करवाई हैं उन सबमिटेड चीज़ों की वो क्या करता है कि इंटरनेशनल जितने भी रिसोर्सेज हैं, किताबें छपी हैं या फिर किसी जगह पर कोई वेबसाइट है, कुछ भी है, उन सभी चीज़ों से मैच करता है कि आपने जो काम किया है और जो काम इंटरनेट के ऊपर या किताबों के अंदर पड़ा हुआ है वो आपस में मिलता जुलता तो नहीं है। अगर वो आपस में मनोवन मिलता जुलता है, आपने अपने जहन से नहीं लिखा, तो फिर क्या होगा, फिर आपकी सिमिलैरिटी आएगी। सिमिलैरिटी से क्या मुराद है कि आप वो ये चीज़ बताता है कि आपने कॉपी पेस्ट किया, आपने किसी जगह से वो कंटेंट कॉपी पेस्ट किया। अब यहाँ पे देखें, ये मेरी फाइल थी, तो इस फाइल के अंदर मैंने जब इसको अपलोड किया तो मेरी जो सिमिलैरिटी इंडेक्स है, यानी कि मेरा किया हुआ काम पूरी दुनिया में मौजूद कामों के साथ 9% मिलता जुलता है। ये देखिए, ये इसका सिमिलैरिटी इंडेक्स है। अब ये 9% ग्रीन है, जब तक ये ग्रीन है ये एक्सेप्टेबल है। जो ही ये दूसरे रंग पकड़ता है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है एज पर HEC। तो इसको जब हम क्लिक करते हैं, आप इसको मजीद रिपोर्ट को अंदर चेक करने के लिए इसको क्लिक करते हैं, तो ये आपको इस विंडो की तरफ ले जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि जी मैच प्रीव्यू आपका क्या है। तो ये बता रहा है कि 9% है। कहाँ से मिलता जुलता है ये, तो जहां से आप कॉपी पेस्ट करेंगे ये यहाँ पे बता देगा जी स्टूडेंट ने फलां जगह से इसको उठाया है। तो इसलिए मोहतात होके अपना ज़ाती काम आपने ओरिजिनल करना है। और ये पूरी की पूरी क्लास का प्रीव्यू है जनाब, जिसके अंदर जो है वो ऑथर्स हैं, ये सारे के सारे आप स्टूडेंट्स के नाम हैं। फिर यहाँ पे ये कि जी टाइटल है, उन्होंने अभी तक सबमिशन की है कि नहीं की। तो इस डेमो के अंदर देखें कि अभी तक एक ही फाइल जमा है, तो साथ साथ उसकी ग्रेडिंग भी होती है, ये चेक भी कर देता है, नंबर भी लगा देता है। तो जिन स्टूडेंट्स के जो है वो यहाँ पे कोई सूरत हाल नहीं है ऐसी, तो वो देखें उनके पास कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट अपनी रिपोर्ट को खुद देख सकता है। ये जो प्रीव्यू मैंने आपके सामने रखा है, ये टीचर का प्रीव्यू है। जब आप बाय से स्टूडेंट देखेंगे तो आपका प्रीव्यू ये जो पीछे मैंने बताया वो होगा। वो क्या है, ये वाला, ये देखें, मतलब आपका ये प्रीव्यू होगा और साथ में वो बताएगा भी, टेक्स्ट के अंदर हाईलाइट कर देगा। जिस रंग के यहाँ हाईलाइट है ना, ये मुख्तलिफ रंग इसीलिए हैं, जो हाईलाइटेड यहाँ पे हैं वो ही वो आपके टेक्स्ट के अंदर हाईलाइट कर देता है कि ये चीज़ आपकी इससे मिलती जुलती है और कितने % मिलती जुलती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप टर्निटिन के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करें, किस तरह से अकाउंट क्रिएट करें, टर्निटिन है क्या, वो किस तरह से काम करता है, और अपने किस तरह से अपना ओरिजिनल काम अपने दिमाग की सलाहियतों को लड़ाते हुए, अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हुए करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। एनी क्वेरीज, एनी कमेंट्स, आपके कोई सवाल हैं मज़ीद तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।